बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फ्री हिट। मैं हूं आसिफ खान और बात करेंगे आज वसीम खान साहब का ताज़ा बयान आया है आज, और उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है विच इज़ अनऑब्वियस। ऑब्वियस है जी। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द बोर्ड क्या कहेगा अगर कोई स्टेटमेंट पीसीबी के मिजाज के ख़िलाफ़ हो या बहुत ज़्यादा तनकीद या बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैला रही हो, तो चीफ़ एग्जीक्यूटिव को क्या करना चाहिए? चीफ़ एग्जीक्यूटिव को तो यही कहना चाहिए कि जो भी खबर चल रही है बाबर आज़म के हवाले से कि उनको एतराज़ था, वो गलत है। ये देखिए, वो तो मैं बाद में बात करूँगा कि एतराज़ की खबर गलत है या नहीं है, या कुल्ली तौर पर गलत है या नहीं है। लेकिन पीसीबी के चीफ़ को क्या करना चाहिए था? हमें याद है जब ज़माना वो भी जब नए नए आए थे चीफ़ एग्जीक्यूटिव साहब, तो कुछ टीवी चैनल्स को इन्होंने लीगल नोटिस सर्व कर दिया था, और वो लीगल नोटिस मुझे याद है, मैंने देखा भी था। और वो एंकर बड़े मशहूर हैं पाकिस्तान के एक बड़े टीवी चैनल के, उनको वो सर्व किया गया था। तो ये एग्रेशन, और पीसीबी के लोगों ने हमें ये बताया था कि अब पीसीबी बर्दाश्त नहीं करेगा कोई भी गलत खबर। पीसीबी विल टेक एक्शन, पीसीबी विल बाउंस बैक इमीडिएटली। तो इमीडिएट एक तो बाउंस बैक नहीं था, चलें ठीक है, वो तो टाइम लेता है, वे करते हैं चीज़ों को, टाइम लेते हैं। लेकिन दिस इज़ नॉट द वे पीसीबी शुड हैव रिएक्टेड, आई थिंक, बिकॉज इट्स एन ऑब्वियस रिस्पॉन्स फ्रॉम द चीफ एग्जीक्यूटिव कि बाबर ने ऐसा नहीं किया। और वो कुछ लोगों ने उसको लगाया, कुछ लोगों ने उसको ये कहा कि देखिए ये चीज़ आ गई। वसीम खान तो टीम सिलेक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व भी नहीं है। ही इज़ नॉट द स्टेक होल्डर, और ऐसा स्टेक होल्डर जिसकी से बहुत ज़्यादा है, ये नहीं है। क्योंकि मोहम्मद वसीम जो कि चीफ सिलेक्टर हैं, उन्होंने कल मुझे एक इंटरव्यू दिया है, उसमें उन्होंने क्या कहा इस कंट्रोवर्सी के हवाले से कि बाबर एतराज़ रखते थे या नहीं रखते थे, ये इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में रखा हुआ है। छोटा सा क्लिप है 9 मिनट का, 8 मिनट का, उसमें सुन लीजिएगा कि वसीम ने ये कहा कि बाबर आज़म को एतराज़ था, बाबर आज़म ने अपना एतराज़ रखा, एंड फाइनली दे रीच्ड कंक्लूजन, जो कि होता है। तो इट्स अ पार्ट ऑफ प्रोसेस। और तमाम स्टेक होल्डर्स, जिसमें बाबर आज़म उन्होंने कहा, कोच उन्होंने कहा, और वो ख़ुद, हालांकि वसीम खान ने टीम को अप्रूव ज़रूर किया है एज एन एक्टिंग चेयरमैन ऑफ द बोर्ड, लेकिन वो एज सच स्टेक होल्डर इतने बड़े नहीं हैं कि वो अपनी मर्ज़ी से वो भी टीम को चेंज करा सकें। तो ये बेहतर था कि इस पे चुप रहा था जाता, या अगर करना चाहिए था तो हार्ड रिस्पॉन्स करते, आप टीवी चैनल्स का नाम लेते, आप कुछ भी करते। चलें, वसीम खान साहब ने जो किया वो उनको एडवाइस मिली होगी यकीनन। वसीम खान साहब से बहुत से सवालात हैं जो कि उनको जवाब जिनका देना चाहिए। मिसबाहुल हक जब गए थे, मिसबाहुल हक अभी गए हैं, मिसबाहुल हक को अपॉइंट किसने किया था? चीफ़ एग्जीक्यूटिव साहब ने। चीफ़ एग्जीक्यूटिव साहब ने उस वक्त तो ये कहा था कि मिसबा को अपॉइंट कर रहे हैं एज हेड कोच एंड चीफ सेलेक्टर, दो जिम्मेदारियां एक ऐसे आदमी को जिसको कोचिंग का एक्सपीरियंस ही नहीं है। तो हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट ब्लंडर? आपको और भी याद कराऊं कि पीसीबी के इश्तहार में लेवल 3 कोच मांगा गया था, और लेवल 3 कोच जो शॉर्ट लिस्ट हुए थे उनमें कोर्टनी वॉश भी शामिल थे। कोर्टनी वॉश थे और एक और फॉरेन कोच में शामिल थे। अरे भाई, कोर्टनी वॉश के होते अगर आपने मिसबाहुल हक को कोच लगाया तो आपकी अकल पे, क्या कहूँ मैं, अकल पे आपके पत्थर पड़े हुए हैं। तो आप उस भी चीज़ का तो जवाब दें पहले। उसके बाद जो आपने यके बाद दीगरे आपने जो गलतियाँ की, जो ब्लंडर्स किए, उनका जवाब आपसे बनता है। तो अब ये इस तरह की बातें करने से नहीं बनती बात। लेकिन बहुत बड़े बड़े ब्लंडर्स हुए हैं इस क्रिकेट बोर्ड के नीचे, जिसमें टीम सिलेक्शन भी एक मैटर रहा है। टीम सिलेक्शन में आपने दर्जनों लड़के खिला दिए, किसी को भी 2 चांसेस से ज़्यादा नहीं दिए। अब आपका आके ख्याल आ रहा है कि मिसबा ठीक नहीं थे, मिसबा से रिज़ाइन ले लिया गया। मिसबा से रिज़ाइन लिया गया है, मिसबा वॉज आस्क्ड टू रिज़ाइन, ये भी खबर चली। मिसबा के बाद वकार यूनुस भी चले गए, उनका करियर भी ठीक है जो भी रहा, लेकिन अकाउंटेबिलिटी किधर है? उनसे आप रिपोर्ट मांगिए, उनसे आप उस चीज़ का हिसाब मांगिए जो उन्होंने किया, और इन साहब से भी हिसाब मांगिए जिन्होंने उन्हें कुल्ली तौर पर खुद मुख्तार बनाया। खैर, ये तो बात कहीं और जा रही है, इस पर मैं तफसील से बात करूँगा। अभी फ्री हिट से मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।